आ गए। चलो फिर इसी बात पे जल्दी से ईयरफोन लगा लो। आवाज़ हल्की मत करना, ईयरफोन ही लगाना। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज, दिल्ली मेट्रो में बिकते हुए कॉन्डम और कपल्स के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है, कोई भी पशु या पक्षी 12th करने के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, कॉलेज जाऊंगा, लड़कियां ही लड़कियां और लड़के ही लड़के और सेक्स ही सेक्स होगा, इससे आगे तो कुछ होगा ही नहीं। पढ़ाई पढ़ाई तो ऐसी पास कर देते हैं कॉलेज में, पढ़ाई थोड़ी ना होती है कॉलेज में मैं जैसी एंट्री करूंगा, मेरे खड़े बाल देख के कोई 2-3 लड़की तो मेरे ऊपर ऐसी फिदा हो जाएंगी। और क्योंकि भी यही सोच होती है कि मेरी तड़कती मटकती फटकती चाल देख लड़के मेरे पीछे पागल होने वाले हैं। मतलब इमेजिनेशन देखें आप लौंडे और लौंडियों की। लड़के के पास 2 लड़की है, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, लड़की के पास भी 2 लड़की है, एक इधर साइड में एक इधर साइड में। अब कोई मुझसे ये मत बोलना कि लड़कियों की ऐसी इमेजिनेशन नहीं होती है, क्योंकि हर कोई गे और लेस्बियन नहीं हो रहा है आजकल। हो तो बहुत सारे रहे हैं बहनचोद, लेकिन हर कोई नहीं हो रहा है। इसलिए कोई फालतू की बकचोदी ना पेले। तो जिस किसी भी पशु या पक्षी ने अभी 12th पास करा है और वो सोच रहा है कि कॉलेज जाऊंगा तो ऐसा ऐसा होगा, तो वो तो इस बात को वो बिल्कुल दूर हटा कर रख दे कि ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं होगा ऐसा। और जो जा चुके हैं उन्हें पता ही है कैसा होता है। तो ये टॉपिक हम अभी ही छोड़ते हैं, इस टॉपिक की माँ का भोसड़ा। हम चलते हैं डायरेक्ट 3 साल आगे, जब तुम कॉलेज से पास हो चुके होते हो और तुम्हारी बारी होती है इंटर्नशिप की। जिंदा गुलामी बहनचोद, गुलामी है उसके 1 साल तक या 6 महीने तक जिंदा गुलामी है वो। और करनी वो तुम्हें पड़ेगी। 3-4 लाख तुमने ऐसे ही थोड़ा ना फेंके हैं, गुलामी करने के लिए तो फेंके, गुलामी करोगे बहन के लड़ो। सुन लो मेरी बात, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे कॉलेज वाले कहते हैं। तो भाई देखो, जैसा कि अभी तक तुम्हें पता लगी गया होगा, मैं हूँ बहुत सिंसियर, शरीफ, डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करने वाला लौंडा। तो फिर इसी बात पे आगों में आई कूल डाल के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो भाई देखो, मेरा कॉलेज खत्म हुआ 6 साल बाद। 3 साल का कोर्स था, साल जिन सब्जेक्टों में बैक लगी उन 3 साल उन सब्जेक्ट की बैक क्लियर करने में। अब कॉलेज खत्म हुआ, अब मैं करूँगा आराम से आराम, 1 महीना रुक के कम से कम। कतई जिंदा लाश की तरह सोऊंगा 2-3 बजे तक, इससे पहले तो कोई उठा ना दे मुझे। मैं घर पे बोल के सोया था, 4 ही दिन हुए थे मुझे सोए हुए। इंटर्नशिप का मैसेज आ गया कि जिसे जिसे अपनी गुलामी करनी है वो अपने नाम दे दे। वो मैंने कर दिया स्किप। मैंने कहा 1 महीने बाद, आई एम बिजी राइट नाउ। फिर बाद में पता चलता है कि अभी है वैकेंसी, उसके बाद मिलने की नहीं है कहीं पे भी। अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। क्यों हूँ मैं, मतलब क्या सोच के लिया मैंने ये तो फिलहाल चलो मैं भी सोच के बताऊंगा तुम्हें। मैं पेशेंट से अलग से पैसे लूंगा, डॉक्टर तो जो लिख के देगा वो देगा भाई, मेरी ऊपरी कमाई कहाँ से होगी, मुझे अलग से पैसे देगा पेशेंट। अभी सुन लेना, ऐसी बात है जो कोई भी आए मेरे पास। तो फिर हुल मुला के हमसे वो मैसेज हो गया स्किप। अब हमारी गांड लेने लगी कौन है। मैंने कहा अरे बहनचो, ये तो मिस हो गया। अगर घर पे पता चली कि इसका 6 साल का कोर्स 7 साल का हो गया तो साली और मुसीबत। तो फिर मैंने घर पे बता दिया। तो हमारे पिताश्री बोले चलो कोई बात नहीं, 4-5 डंडे और 20-25 बेल्टे मारने के बाद जब हम तुम्हें 3 साल का कोर्स 6 साल में करा सकते हैं तो कॉलेज में जान पहचान भी निकाल सकते हैं। उन्होंने एक प्रोफेसर से निकाल ली जान पहचान, बोले अब यही करांगे इंटर्नशिप। मैंने कहा सही है भैया चलो, इससे आप 4 डंडों से आगे मैं खा गए, मैं और क्या ही कह सकता हूँ। मैंने सोचा बैठ तक की बारी मत आन दो, अब इनकी बात मान ली जाए। तो हम भैया उनके ऑफिस में पहुंच गए। अब हम जैसे ही वहाँ पहुंचे, उसके गेट के आगे पता नहीं क्या क्या लिखा, लौड़ा लसन ये वो। मैंने कहा अरे बहनचोद, ये तो मेरी गुलामी करवा के मानेगा। सही जगह आ गए हम। तो हम उसके ऑफिस में गए, तो मैं जाके बैठ गया। बोले इज दिस बॉट। मैंने कहा लग रहा है ये नशे में है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने कहा दिस इज रेड कलर चेयर जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। बोले ये तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं, जब तक बैठना है बहन सड़ी का अमिताभ बच्चन बनने आए। तो फिर मेरे बाप ने मुझे गलिया दिया। मैंने कहा इससे कहाँ फर्क पड़ने वाला, बेल्ट वाले हैं हम तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हल्की सी गुदगुदी हुई कानों में, मैं तब भी बैठा रहा। फिर एंड में आके सब बैठ ही गए। तो फिर सब बैठ गए, तो मैंने कहा सर आप भी बैठ जाओ, अब क्यों खड़े पड़े हो। तो यार वो गुस्सा हो गया, बोले बैठा हुआ तो ये हूँ। मैंने कहा अच्छा, उस टाइम मतलब गुस्से में खड़े नहीं हुए थे। मैं जो 5 फुट का था वो, और डायलॉग देखो अमिताभ बच्चन वाले। तो फिर उससे बात हुई, हमने कहा गुलामी करनी है 1 साल की, हाँ विकट तरीके से गुलामी करनी है। तो बोले एक काम करो, तुम मुझे अपना नाम, कोर्स और नंबर लिख के दे दो। मैंने कहा सही है। उसने मुझे एक डायरी पकड़ाई, पेन पकड़ाया, मैंने उस पर लिख के दे दिया। और भैया वो इतना चढ़ गया रेड कलर की चेयर पे बैठने से, सब कुछ जिंदा साफ साफ लिखा हुआ था और सब पढ़ के बता दिया। फिर मुझसे कह रहा है ये तुमने गंदा क्यों लिखा है। अरे यार, फिर बोले ऐसे अगर किसी को दिया करो तो सब साफ साफ लिखा करो, ये तुमने बहुत घसीट दिया।
मैंने कहा घसीटा मार दिया। मैंने कहा डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन उसे मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही थी, वो भी मेडिकल के थे। तो मेरे बाप ने मुझे फिर गलिया दिया। मैंने कहा अभी तो बताया था बेल्टों से कम में नहीं होती कहानी मेरी, गुदगुदी फिर मचा दी कानों में। कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे। बोले सही है। तो बोला चलो मैं होठ से बात करता हूँ तुम्हारे लिए। HOD होता है तू, साले तू मुझे सही करने में मत लगा कर। अच्छा हाँ हाँ, HOD से बात करता हूँ। अब जैसे ही उनने ये बोला, मुझे उसके सिर पे 2 सींग, सुपरमैन की चड्डी उसके मुंह पे और सुपरमैन की केप उसके पेट पे दिखने लगी। मैंने कहा ये है मेरा हीरो जो मेरी गुलामी करवाएगा, मतलब डायरेक्ट होठ से बात करवा रहा है। तू साले फिर तूने मुझे सही करा। तो मैं कहाँ था, एक तो भैन सड़ी का के भुलवा देता है हरामी ना। तो डायरेक्ट उनने होठ को कॉल लगा दी, तो सुपरमैन की चड्डी उसके मुंह पे और केप और मुझे उसके सिर पे सींग दिखने लगे और पूरे पूरे कमरे में घूम रहे हैं वो पंखे के संग संग लटक के। तो उनने कॉल लगाई, उसका मैसेज आ रहा है मैं अभी बैंकॉक में हूँ। बोले अरे सर तो अभी बैंकॉक गए हैं। बोले आ जाएंगे 1-2 दिन में। फिर तो मैंने कहा 1-2 दिन में? मैंने कहा सर नहीं आएंगे अभी, 1-2 महीने। बैंकॉक गए हैं वो मजाक थोड़ी ना है। क्या सही है बहनचोद, मैं भी HOD बनूंगा अब, बैंकॉक जाऊंगा सीधा बिल्ली लेने। मैंने कहा सर एक बिल्ली मेरे लिए भी मंगवा दो बैंकॉक से, मैंने सुना वहाँ बैंकॉक में काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्ली मिलती है। बोले ठीक है बेटे, एक बिल्ली तुम्हारे लिए मंगवा देंगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पिंक कलर की मंगाना। उसे ये बात समझ में नहीं आई, समझ रहे हो, मतलब वो 40-45 साल का वर्जिन है अभी भी। तो फिर वो बोले जैसे ही वो बैंकॉक से आते हैं। मैंने कहा सही है यार, 1 महीने तो आराम मुझे मिल ही जाएगा। वैसे ही हम तुम्हारी गुलामी तय करवा देंगे, बिल्कुल पट्ट गुलामी तुम्हें करनी है। मैंने कहा ओके सर। बोला तुम एक काम और करो। मैंने कहा बताओ, ये भी बताओ, बहन की कहा सुननी है तो सबकी सुननी है, तुम भी बोलो अपनी कुछ कहानी अलग से सुनाओ तुम भी। बोले अब तुम अपनी टीचर से और बात कर लो इसके बारे में। हमसे मैं बता रहा हूँ, मुझे वो चड्डी खींचता हुआ देखी उसके मुंह से, और सींग सींग उसके पिछवाड़े में जाता हुआ देखे, और वो केप केप तो गायब ही हो गई। मैंने कहा इतनी झाटू बात कही है ना आपने, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बहनचोद तुम ये सोचो, एक बंदा जिसने होठ से बात कर ली, अब वो मुझसे कह रहा है अपने क्लास टीचर से बात करूं उसके बारे में। मतलब कोई फकिंग सेंस है ही नहीं इस बात का। ये तो वही वाली बात हो गई, किसी कंपनी के ओनर ने तुम्हारी जॉब लगा दी और फिर वो कह रहे हैं अब तुम HR से एक बार कंफर्मेशन ऑन ले लो। अब ये बता मारूं कैसे, HR को कि ओनर को? हाँ एक बात और, उसने एक बात और बताई थी। वो बोला मेरी पैर में दर्द है, मैं होठ से अपनी फिजियोथेरेपी कराता हूँ। मैंने कहा अरे बहन चोद, ये तो जिंदा गुड पैर दबा दिया आपने, वो तो नाम है खाली। बोले वो तो बैंकॉक गए हैं बिल्ली लेने, वरना तो मैं तुम्हारा काम आज ही करवा देता। मैं अपनी फिजियो करवाने जा रहा था पैर की, तुम्हारा काम भी हो जाता। मैंने कहा सही है यार, ये तो जिंदा पैर दबा रहा है आपने होठ से। उसके बाद भी उन्होंने टीचर से बात करने को कह दिया, हाथ तुम्हारी साली मूड खराब, बेकार है कहानी। मैं कहा सही है सर, ये भी कर लेंगे, क्या बात है। मैंने कहा कहने में क्या जा रहा है, बाहर आके कौन सा मुझे करनी है, चलेंगे घर को। मेरे जो बाप है वो ना बिल्कुल असली वाले बाप है, प्योर वाले, समझ रहे हो ना, जो होते हैं खतरनाक से। तो मैं बाहर आया, अब वो बोले जाओ मैम के पास जाओ। मैंने कहा क्या बात करना है उनसे, जब उन्होंने सब कॉलेज के मतलब जो हेड होता है उससे बात कर ली, अब मैं क्या ही करूँगा उनसे बात करके। मैंने कहा ना अब चलो, मैंने कर रहा बात। तो बेल्ट खोलने लगे। मैं क्या जा रहा हूँ बेल्ट खोलने वाली, यहाँ पे बेल्ट खोलने वाली क्या बात है। तो फिर मैं चला गया बात करने। टीचर भी कह रहे तू कितना बड़ा चूतिया है, डायरेक्ट होठ से लिंक होने के बाद तू मेरे पास आया है। मैंने कहा जी इस बात से मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं हूँ अगर मैं आपसे बात करने आया हूँ तो। बहन की रिकात इसकी। तो बस यार आज के लिए इतना ही, ये वीडियो ही ख़त्म, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा ही लंबी हो रही है। अब मैं तुम्हें कॉन्डम वाली कहानी अगली वीडियो में सुनाऊंगा। जब तक इसे लाइक कर दो यार, और मिलते हैं अगली वीडियो में।